लाजमन ये पराठा टेस्ट करके बताती, लेकिन ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक और स्टाइल से पराठा लेके आई हूँ। अक्सर घरों में बनता है तो आज मैंने भी बनाया है, तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं गोभी का पराठा बना रही हूँ और आप देखें मैं किस तरह बनाती हूँ। लेकिन रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटा गूंदा है। नॉर्मल तरीके से आटा गूंदा है जैसे आम घरों में गूंदा जाता है। उसके अलावा गोभी है, मैंने उसको ग्रेट कर लिया है। धनिया और पुदीना आधी प्याली, एक छोटा टमाटर है उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। बटर है, आधा प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, सब्ज मिर्च कटी हुई, ये मेल्टेड बटर है आधी प्याली, अदरक है थोड़ी सी, ज़ीरा आधा चम्मच, सुर्ख मिर्च आधा चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच और साबित धनिया 1 बड़ा चम्मच। तो अब शुरू करते हैं, गोभी का पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तेल लिया है 2 चम्मच, उसको मैंने गरम कर लिया। उसके अंदर मैं ज़ीरा डाल देती हूँ। हल्का सा ज़ीरा फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें मैं बंद गोभी डाल दूंगी। ये बंद गोभी मेरे 3 पराठों के लिए काफ़ी है। इसी हिसाब से आपने लेनी है जितने पराठे बनाने हैं। तीन से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि ये नरम हो जाए। बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप लोग इस तरीके से बनाएं, ये बहुत आसान तरीका है। अगर गोभी का सालन है तो उसके तो मज़े ही कुछ और होंगे। उसको अगर आप पराठे में यूज़ करेंगे तो वो तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। लेकिन अगर सालन मौजूद नहीं है और फ्रेश गोभी है तो उसका ये बहुत बेस्ट तरीका है। गोभी को 2 से 3 मिनट हो गए। इसके अंदर मैं ये मसाले डाल देती हूँ, मिक्स करेंगे। आधा चम्मच नमक है जी। तो 5 मिनट हो गए, मैं इसको बंद कर देती हूँ। गोभी रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट बताऊंगी कि क्या करना है। फ्लेम बंद कर दी है मैंने, इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो गोभी ठंडी हो गई, उसको मैंने बाउल में निकाल दिया है। अब इसके अंदर बाकी के मसाले शामिल करते हैं। जैसे कि ये प्याज है, मैंने उसी वक्त नहीं डाले, अब डालूंगी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। प्याज डालने के बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अदरक लाजमी डालें, गोभी में हजम होती है, ज़बरदस्त रहती है अदरक खाने में। पुदीना और धनिया मिक्स करेंगे इसको। यहाँ पे आपने नमक दोबारा टेस्ट करना है कि कैसा है, पूरा है या कम है। कम है तो मज़ीद डाल लें। अच्छा, तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ गोभी फ्राई की थी, बाकी मसाले ऐसे ही डाले, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। जो ये मेल्टेड बटर है 1 चम्मच वो डाल दूँगी। मसाला रेडी हो गया, पराठे बनाना शुरू करते हैं। खुश्क आटा लिया है, इस जो मैंने आटा गूंदा था उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। दरमियाने साइज की रोटी बनानी है, ये साइज है। इस तरह करके बना लिया मैंने। इनको फैला लेंगे। आटा सख्त नहीं होना चाहिए, नरम होना चाहिए ताकि आसानी रहे बेलने में। दूसरे को भी करेंगे ऐसे ही, बहुत आसान तरीका है, ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा।
इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा बटर लगा दूंगी ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह इसका मसाला फ्राई हो जाए। अगर आप अंदर ज़्यादा बटर लगाएंगे तो ये इजी रहेगा कुक करना। बटर लगाने के बाद इस पे गोभी का मसाला रखेंगे। दूसरी रोटी से कवर कर देंगे, साइडों को बंद करेंगे अच्छी तरह। हाथ पे उठा के आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइडें बंद कर लेनी है। जिस तरह मैं पका रही हूँ आपने उसी तरह करना है, तो इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त सी रोटी तैयार हो जाएगी। हल्के हाथ से इस तरह प्रेस करना है इसको। अब मैं इसको बेल लूँगी बिल्कुल आराम आराम से। एक साइड से नहीं बेलना, आपने दोनों साइडों से बेलना है, क्योंकि इस पे 2 रोटियां लगी थी तो दोनों रोटियां बराबर बेली जाएं। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप इसे दोनों साइडों से बेलें, साइडें चेंज करके बेलें। तो आप देख रहे हैं ये तैयार हो गई है। अब मैं इसको तवे पे डालती हूँ। अब इसे आहिस्ता आंच पे पकने देंगे। ये नहीं कि आपने तेज़ करनी है, वो ये होगा कि ऊपर से पक जाएगी, अंदर से मसाला अच्छी तरह फ्राई नहीं होगा। इसे जितना लो फ्लेम पे पकाएंगे ये उतनी ज़बरदस्त बनेगी। अब मैं इसके ऊपर बटर लगा दूंगी। बटर से बहुत ज़बरदस्त गोभी का पराठा तैयार होगा। आंच बहुत ही कम है, इसी तरह आप लोगों ने भी आंच हल्की रखनी है। थोड़ा सा और बटर लगा देंगे इसमें। मैंने इसको बारी बारी दोनों साइडों से पकाया है ताकि ये इक्वल रेडी हो जाए। तो पराठा दोनों साइडों से रेडी हो गया। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। मैं इसे उतार लेती हूँ। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त पराठा तैयार हुआ है। और ये जितना देखने में मज़े का लग रहा है उतना ही खाने में होगा। ऊपर से इसका आटा देखें ज़बरदस्त तरीके से पक गया है, जो मैंने रोटी बनाई थी। इसी तरह आप लोगों ने हल्की आंच पे पकाना है ताकि इसका मसाला इसी तरह रेडी हो। मैं आपको एक साइड से ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, अगर आप इसमें सारे मसाले फ्राई कर देंगे तो उनका टेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सिर्फ मैंने जिस तरह गोभी फ्राई की है, आप लोग भी सिर्फ गोभी फ्राई करें और बाकी मसाले ऐसे ही डाल के पराठा रेडी करें। इस तरह मैंने ये पराठा रेडी किया है, इसी तरह बाकी के रेडी कर लूँगी और तकरीबन 4 पराठे रेडी हो जाएंगे इस मसाले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से पराठे तैयार हो जाएंगे। मैं आपको लाजमन ये पराठा टेस्ट करके बताती, लेकिन ये मैंने देना है क्योंकि सबको भूख लगी है। तो मैं अब उनको देती हूँ कि इसी से थोड़ा सा हौसला फरमाएं। बाकी के मैं तैयार कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसलिए कह रही हूँ, नहीं तो मैं आपको लाजमी चेक करके बताती कि ये कैसा बना है। तो नेक्स्ट टाइम कोई पराठा बनाया तो मैं आप लोगों को लाजमी टेस्ट करके बताऊँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।